अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रसी, मैं हूँ युसरा नजम और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे लॉकडाउन कितना मौसर, सस्ते बाजार भी बंद, परदेसियों की वापसी मुश्किल, पाकिस्तान दिवालिया क्यों हो जाता है, जिस्मानी रिमांड और कितना, और पाकिस्तान जीत के कितना करीब। सबसे पहले कोरोना वबा का जिक्र करेंगे। मुल्क भर में कोरोना की खतरनाक लहर को काबू करने के लिए लॉकडाउन जारी है। सिंध, पंजाब, केपी और बलूचिस्तान में तमाम कारोबार, मार्केट्स, ट्रांसपोर्ट और तफरीही मकामात बंद। सिर्फ बुनियादी अशिया ज़रूरी की दुकानें खुली हैं। कोयटा में ताजिर बिरादरी कारोबार खोलने पर वज़ीर वज़ीर आला हाउस घेराव की धमकी दे दी। 3 दिन के लिए मुकम्मल कारोबार खोलने का मुतालबा कर दिया। हुकूमती कोशिशें तेज, मुल्की लॉकडाउन जारी। कोयटा में ताजिर बिरादरी ने कारोबार बंद करने से इनकार कर दिया। वजीर आला हाउस के घेराव की धमकी दे दी। कहते हैं हफ्ते में 2 दिन रजाकाराना दुकानों को बंद किया, अब 24 घंटे कारोबार करने की इजाजत दी जाए। वजीर आला हाउस और अंदरून शहर को जाने वाले तमाम रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी। कराची समेत सिंध भर में दूसरे रोज भी कड़े पहरे हैं। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल, सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन के तीसरे रोज भी सन्नाटे का राज। तमाम मार्केटें, दफातर और दुकानों पर ताले, सड़कें भी वीरान। सिर्फ बुनियादी अशिया जरूरिया की दुकानें खुली हैं। फौज, रेंजर्स और पुलिस SOPs पर अमल कराने के लिए सरगर्म। रेलवे स्टेशन, जनरल बस स्टैंड और शहर की मारूफ मार्केटों में गश्त जारी। शहर में जिला इंतजामिया ने तालाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 13 अफराद को गिरफ्तार, 14 के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। और सिंध में आज लॉकडाउन के दूसरे रोज कराची के कारोबारी मराकज मुकम्मल बंद हैं। उधर कोयटा में ताजिर बिरादरी कारोबार की बंदिश पर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। ताजिर बिरादरी ने आज वज़ीर आला हाउस के घेराव का ऐलान कर रखा है। और इसके अलावा आपको बताएं कि कराची के सदर बाजार से हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम हमें आगाह करेंगे। कोयटा के मन्नान चौक पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद गजनफर, उनसे भी सूरत हाल जानेंगे। पहले कराची चलते हैं और सूरत हाल जानते हैं सलमान सलीम से कि क्या सूरत हाल है। सलमान, बताइएगा इस वक्त आप कौन से स्पॉट पर मौजूद हैं शहर के? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, जैसे कि लॉकडाउन का आज दूसरा रोज़ है और हम लोग इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हैं। आप मेरे कब में देख रही हैं, ये मार्केट है, ये वो सड़क है जहाँ पे बंदा खड़ा नहीं हो सकता, ट्रैफिक होता था। ये कारोबारी मराकज़ जो हैं शहर के मुकम्मल तौर पर बंद हैं। 2 रोज़ जो है वो हो चुके हैं। शहर पे की जितनी मार्केटें, तमाम मार्केटें जो है वो बंद हैं। मार्केटों को बंद कराने के लिए पुलिस मौके के ऊपर मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बंद कराने में जो है अपना किरदार अदा कर रही है। अगर इस वक्त हम लोग बात कर लें तो सदर के इलाके में जोड़िया बाज़ार, बोल्टन मार्केट और उसके एतराफ़ में जितनी भी बड़ी तजारती मराकज़ हैं, मार्केटें हैं, वो सब बंद हैं। एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि बिल्कुल शटर डाउन, हड़ताल का जो है वो मंजर पेश कर रही है। अलबत्ता लोगों सड़कों के ऊपर जो है वो लोग अपनी फैमिली के हमरा आना जाना जो है कर रहे हैं, जबकि पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हरकत के ऊपर भी जो है वो पाबंदी आयद की गई है। अगर बात की जाए तो ईद से 1 हफ्ता कबल ही तमाम मार्केटें जो है वो बंद कर दी गई थी। सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र कराची में बिलखुसूस है और सिंध के अंदर बिलखुसूस ये लॉकडाउन जो है वो उसका निफाज किया गया है। ठीक है, कोयटा की भी सूरत हाल जानते हैं। आजम उल्फत हमारे साथ कोयटा से मौजूद है। आजम, बताइएगा कोयटा में क्या देख रहे हैं आप? आजम उल्फत से कोयटा की सूरत हाल जानेंगे। इससे कबल सलमान सलीम जो कि हमें कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। बहुत से ऐसी जगहें हैं जहां पर कारोबारी जो सेंटर हैं, जो मराकज़ हैं, वहाँ खुले हैं और SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। दूसरी जानिब कोयटा की सूरत हाल क्या है? फ़िलहाल जो खबरें आ रही हैं वहाँ पर जो ताजिर बिरादरी है वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं और वो यही कह रहे हैं, यही मुतालबा है उनका कि कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए। आज़म उल्फत जी, बताइएगा क्या सूरत हाल है कोयटा में?
जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मरकज़ी अंजुमन ताजरान और बलूचिस्तान के दीगर जो ताजिर बिरादरी है उसकी एक बड़ी तादाद इस वक्त मनान चौक पे जमा हो चुके हैं और एहतजाजन धरना दिए हुए हैं। इनका एक ही मुतालबा है कि उनको कारोबार करने की इजाज़त दी जाए और ये मुतालबा उन्होंने गुज़श्ता रोज़ से प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए किया है और सूबाई वज़रा से एक मुलाकात के बाद भी उनका यही मुतालबा था कि इनको कारोबार करने की इजाज़त दी जाए चांद रात तक। इस वक्त कोयटा के जो वज़ीर आला हाउस जाने वाले रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पे सील कर दिए गए हैं, जबकि कोयटा की जो तिजारती मराकिज़ है, बाज़ार है और मार्केटें हैं उन पे भी मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया है और हड़ताल और दीगर जो रुकावटें हैं वो कड़ी कर दी गई है। और इस वक्त मनान चौक पे ताजिर बिरादरी की एक बड़ी तादाद धरना दिए बैठे हुए हैं और इनका एक ही मुतालबा है कि उनको चांद रात तक कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। ठीक है आज़म उल्फत, आप कोयटा की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे हैं। कोयटा में ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। साथ साथ सलमान सलीम, आपने शहर कायद की सूरत हाल से हमें आगाह किया। आप दोनों नुमाइंदगान का शुक्रिया। रुख करते हैं रावलपिंडी का, जहां सस्ते बाजारों का आज आखिरी रोज है। कल से तमाम रमजान बाजार बंद कर दिए जाएंगे। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए बाजार पहुंच गई है। बाजारों में SOPs की क्या सूरत हाल है, जानेंगे बोलियों के नुमाइंदे वसीम चौधरी से। वसीम बताएगा, खरीदारी तो जारी है, SOPs पर किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, रमज़ान और सस्ता बाजार में चंद घंटे बाकी हैं। बड़ी तादाद में रावलपिंडी के शहरी जो है इस वक्त ख़रीदारी के लिए बाज़ारों का रुख किए हुए हैं। मेरा कैमरामैन मंसूर आपको दिखा सकता है कि शहरियों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त बाज़ार का रुख किए हुए हैं, यहाँ पर ख़रीदारी में मसरूफ़ है। शहरियों की जानिब से SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है, मास्क पहना हुआ है, ताहम वक्त कम होने की वजह से समाजी फासला जो है उसकी वायलेशन यहाँ पर देखी जा रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी, आप आखिरी दिन है, चंद घंटे बाकी हैं, ख़रीदारी के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? ठीक है जी, अच्छा जा रहा है काम, फिलहाल तो मुनासिब रेट हैं, तो हुकूमत का ये अच्छा इक़दाम है, होने चाहिए इस तरह के। अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं, क्या कहेंगे? लेकिन इसको बढ़ाना चाहिए जी, ये चंद घंटों के लिए तो नहीं, अभी तो लोग 2-3 दिन रहते हैं ईद को, तो अभी इसका टाइम इन्हें बढ़ाना चाहिए। जी, जैसा कि आपने यहाँ पर शहरियों की बात सुनी, शहरियों का ये कहना है कि वक्त कम है, अभी ईद तक काफ़ी दिन बाकी हैं, शहरियों को मज़ीद भी खरीदारी जो है। बहुत शुक्रिया वसीम इन तफसीलात के लिए। ईद अपनों के साथ मनाने के ख्वाहिशमंद अफराद सफ़र पर चल पड़े। पेशावर से ट्रेन कराची की जानिब रवाना है। कराची से एक ट्रेन कल रावलपिंडी, एक परसों मुल्तान जाएगी। बसों की बंदिश मुसाफिरों के लिए दर्द सर बन गई। कराची में सोहराब गोट अड्डे पर मुसाफिर परेशानी से दो चार हैं। इस्लामाबाद में मनमाने किराए दर्द सर बने हुए हैं। के खतरात में ईद प्यारों के साथ बस अड्डों पर सन्नाटा, मगर रेलवे के खुसूसी इंतजामात। पेशावर से परदेसियों को लेकर ट्रेन कराची की जानिब चल पड़ी। पहली ट्रेन में मुसाफिर तो कम थे, मगर जो थे वो निहाल थे। रेलवे के मुताबिक पेशावर से ट्रेनें चलाने का फैसला ट्रांसपोर्ट बंदिश के बायस किया गया। पाकिस्तान रेलवेज ने 10 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया था। कराची से कल रावलपिंडी और 12 मई को मुल्तान के लिए ट्रेन रवाना होगी। कराची में सोहराब गोट इंटरसिटी अड्डा आज भी वीरान है। मुसाफिरों को आबाई इलाकों तक जाने के लिए काठोर तक जाना पड़ रहा है। हम नौशहर फिरोज जा रहे हैं, अभी मजबूर है, गांव जा रहे हैं ईद करने के लिए। अभी यहाँ पे आए हैं, गाड़ियाँ नहीं है, ट्रांसपोर्ट बंद है और परेशान है। हम गांव तो जाना है ना। ट्रांसपोर्टर को 2 दिन और छोड़ने चाहिए थे, जो फंसे हुए लोग वो घर पहुंचने चाहिए थे। इस्लामाबाद इंटरसिटी अड्डे पर यही सूरत हाल है। कोई बस न मिलने का शिकवा कर रहा है, कोई मनमाने किरायों पर ट्रांसपोर्टर्स भी नाला हैं। कहते हैं ट्रांसपोर्ट बंदिश के फैसले पर नजरसानी की जाए।